ओम शांति। हम क्या कर रहे हैं, हमने कैसे संबंध बनाए हैं, हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं और ऐसी बहुत सी बातों के साथ हम अपने जीवन में प्रसन्नता को ही पाना चाहते हैं। अगर हम जीवन के बारे में सोचें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हम सभी प्रसन्नता व आनंद की तलाश में हैं। हम इसे अलग अलग साधनों में तलाश करते हैं। यह किसी भी तरह से साजो सामान, संपत्ति, संबंध, उपलब्धियों और अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से हो सकता है। जैसे आप किसी से पूछते हो कि वे अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, तो प्राय उत्तर देते हैं कि वे सफलता पाना चाहते हैं। वे सफलता क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है। आप उनसे पूछते हैं कि हम आपसे खास वस्तु क्यों खरीदना चाहते हैं? उसमें से अधिकांश का उत्तर यही होता है कि इससे उन्हें और उसके परिवार को प्रसन्नता होगी। आप किसी से पूछते हैं कि उन्हें संबंध में क्या मिलता है, और फिर उत्तर मिलता है कि उन्हें संबंध से प्रसन्नता मिलती है। और कुल मिलाकर सभी एक ही चीज़ की तलाश में हैं, वो तलाश है खुशी। हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या ये सच्ची खुशी है, इसे स्थायी होना चाहिए। यही सबसे अहम बात है। अगर प्रसन्नता हमें पसंद है, अगर प्रसन्नता की हम इच्छा करते हैं, अगर ये हमारा स्वाभाविक रूप है, तब तो यह किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होगी। अगर यह किसी वस्तु पर निर्भर करती है तो यह निरंतर बनी रहने वाली नहीं हो सकती। अगर सादे शब्दों में कहा जाए, यदि आप इन्हें कहीं से बाहर से तलाश कर रहे हो तो आप उस वस्तु पर निर्भर हो रहे हो, और यह भावना लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। मान लेते हैं मौसम खुशनुमा हो और आपको अच्छा लग रहा हो, तब आपको अच्छा लगने का भाव मौसम पर निर्भर हो गया। यह सबसे पुरानी विश्वास तंत्रों में से एक है। इसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है। यह विश्वास कि हमें बाहर की प्रसन्नता अर्जित करनी होगी, फिर भले ही वह उपलब्धियों से आए, दूसरे लोगों से मिले या हमारी वर्तमान स्थिति का नतीजा हो। मैं यह काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे करने से मुझे खुशी हासिल होगी। यह हमेशा समीकरण रहता है। जब कोई काम पूरा होगा, सही तरह से संपन्न होगा, तब हमें खुशी होगी। तो यहाँ खुशी काम के सही तरह से संपन्न होने पर निर्भर है। किसी बच्चे के बचपन से यही संस्कार दिया जाता है कि अगर आप अच्छे अंक लाओगे, आपके माता पिता प्रसन्न होंगे। जब वह अच्छा प्रदर्शन देगा, जब वह सुंदर दिखेगा, तो आपके माता पिता को अच्छा लगेगा और उनको खुशी प्राप्त होगी। धीरे धीरे बच्चे के मन में यह बात हम फिट कर देते हैं। अगर उनके माता पिता को प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, तब ही उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी। अगर उनके माता पिता प्रसन्न नहीं हैं, तो वह प्रसन्नता के अनुभव कैसे कर सकता है? पहले तो हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी खुशी किस बात पर निर्भर हो रही है। रोज़मर्रा के जीवन में हम प्राय जिस पर निर्भरता का अनुभव करते हैं, वह वस्तुओं के लिए होती है। जैसे जब मैं नई कार खरीद लूँगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे अपने नई संपत्ति खरीद लूँगा, उसको खरीदने के बाद मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे शॉपिंग के लिए जाने के लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है। परंतु ये खुशी की क्या यह निर्भरताएं वास्तव में हमें प्रसन्नता बना रही हैं? आपको खुशी मिलेगी, पर क्या हम कार से आपको यह खुशी मिल रही है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? जब आपके पास एक नई कार होगी, तो तब बहुत प्रसन्नता होगी, जिसका मतलब होगा अगर आपके पास कार नहीं होगी
तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। मुश्किल होगा आपको खुशी प्राप्त करना। इसका मतलब तो यह हुआ, अगर 10 दिन के बाद कार में कोई खरोंच आ जाए या कार को कोई टक्कर मार दे तो खुशी प्रभावित होनी लगेगी, क्योंकि आपने मन में यह विश्वास पाल लिया है आपको कार से खुशी मिल रही है, जबकि यह सच नहीं है। आप एक नई कार खरीदते हैं और हो सकता है यह दुनिया की सबसे महंगी और आरामदायक कार हो। आप कार में बैठते हैं और यह बहुत आरामदेह है, तो इस आराम का अनुभव कौन ले रहा है? यह आपका शरीर है। इस कार में बहुत सी आलीशान सीट हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, एक ताकतवर एसी भी लगा हुआ है। आपको कार में बैठकर बहुत आराम मिल रहा है, इसलिए आप अपने आप को कहते हो कि मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी समय घर से एक फ़ोन कॉल आ जाए और आपको पता चले कि घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, क्या तब आपकी प्रसन्नता यूं की यूं बनी रहेगी? आप तो अब आरामदेह हैं, कार अब भी वही है और आप अब कार के अंदर बैठे हैं। यह कार आपके शरीर को आराम देने के लिए बनाई गई थी। भले ही आपके जीवन में कोई भी घटना घटती रहे, यह आपके शरीर को उसी तरह से आराम देती रहेगी। जो वस्तु भौतिक रूप से रची गई है वह हमें भौतिक रूप से आराम देगी। हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह एक भौतिक वस्तु है और आपके शरीर को आराम दे रही है, परंतु हम आपने आपसे कहते हो कि यह खुशी दे रही है। दरअसल बात यह है कि हमें बचपन में ही ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया गया है, ऐसी शिक्षा दी गई है। हम इस सोच में को और मान्यता के साथ बड़े हुए हैं, पर अब हमें अपने विश्वास तंत्र पर सवाल उठाना होगा। अब हमारे पास सबसे सुंदर बंगला और कार है और सारी संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति भी है, जिसे पाने के लिए हमें कभी सपना देखा था। हमारे पास हर तरह का यंत्र मौजूद है, तो हम अब भी प्रसन्नता की तलाश में क्यों हैं? जब हमारे पास सभी वस्तुएं आ चुकी हैं, तो क्या हमारी खोज समाप्त नहीं हो जानी चाहिए थी? हमें सब कुछ मिल गया है, पर ऐसा लगता है मानो हम अब भी उस खुशी की तलाश में हैं। इसका अर्थ तो यह है कि यह सभी यंत्र हमें खुशी नहीं दे पाए। हम इन यंत्रों से केवल आरामदायक जीवन ही मिल सकता है। कल्पना करें कि आप कार में बैठे हैं, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी है और आपके पैर भी आराम महसूस कर रहे हैं। इस समय मिली सूचना के कारण आपका मन अचानक व्याकुल हो गया। जब मन में पीड़ा में हो और उनके लिए शरीर सुख भी कोई मायने नहीं रखता। शरीर तो आरामदेह अनुभव कर रहा है, परंतु जो मैं है वह उसी क्षण आरामदेह नहीं। हम प्रसन्नता की खोज में हैं, इसलिए इस क्षण को हमारे लिए शरीर की सभी सुख सुविधाएं भी कोई मायने नहीं रखती। यह बात दूसरी तरह से भी देखी जा सकती है। हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से बहुत आराम नहीं महसूस कर रहे, केवल ज़मीन पर ही आलते-पालते लगाकर बैठे हों, परंतु आंतरिक रूप से हम परमानंद में मगन हों और इसलिए हम बहुत आरामदेह महसूस कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस एहसास को पाना चाहे तो इसे समझना होगा